परमादरणीय सुंदर साथ जी, कल जो हम श्रवण कर रहे थे उसमें थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आया, जिसके कारण 2 चौपाई उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो फिर 18 वाणी में 2 चौपाई छूटने की संभावना हो जाएगा भविष्य में, इसलिए हमने सोचा कि इसको भी कवर करूं। जैसे प्रकरण 22 है और चौपाई नंबर 59-60 में यहीं कहीं थोड़ा सा मिसप्लेस हुआ है, तो आइए उसको हम कवर करते हैं। चौपाई नंबर 58 से, लहा तो ना ले वहीं पर हांसी होशी सामी हांसी होए। इससे हम अपने चिंतन को आगे बढ़ाएंगे। पहले धनी ने कहा कि जो संसार में आकर के भूल जाएंगे तो उसको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। फायदा क्या है? फायदा है संसार को भी जाने और परमात्मा को न भूलें। परमधाम में संसार के विषय में, अक्षर का खेल के विषय में, दुख के विषय में कुछ मालूम नहीं था। ये राज्य के दिल के हिसाब से देखा जाए तो ये नुकसान, क्योंकि राज्य को सब मालूम है और उनके अंगना ब्रह्मात्मा को मालूम नहीं है कि अक्षर का खेल कैसा है। और अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत के स्वरूप के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, सब कुछ है, लेकिन अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा का बरतता सुश्रुत अक्षर को नहीं, ये नुकसान था। और अक्षर द्वारा जो सपना का खेल जो बनता है, इसमें तो अक्षरातीत के विषय में, अक्षर के विषय में बेचारे संसार सपना के जीव को तो कुछ मालूम नहीं है। बस माहो माहे अपने आप अंदर ही अंदर जीव ईश्वर होकर के कार्य कर रहे थे। इनको तो बेहद क्या है और अखंड क्या है कुछ मतलब ही नहीं है सपना के जीव को। इसीलिए परब्रह्म परमात्मा सब जानते हैं कि अक्षरातीत के महल में क्या चीज है, अक्षर क्या करते हैं, अक्षर का सपना में जीव क्या है, ये सब परब्रह्म परमात्मा को मालूम है। तो उनकी ही अंगना आत्माओं को फिर मालूम नहीं। ये अद्वैत ब्रह्म की लीला है। इसीलिए अब राज्य महाराज ने हृदय में सोच लिए कि ब्रह्मात्माओं को भी अक्षर का खेल मालूम हो जाए और अक्षर को भी अक्षरातीत के प्रेम के विषय मालूम हो जाए और अक्षर का सपना का खेल का कि सपने के जीव को भी मुक्ति मिल जाए और उनको भी अखंड ब्रह्मधाम का ज्ञात हो जाए। इसलिए एते दिन त्रिलोका में होती जो बुद्ध सुपन्ना सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत प्रगटे पूरी न होता। तो ये सपना के जीव को भी उद्धार कराने के लिए परमात्मा ने जागृत बुद्धि का अवतार हो करके फिर परमधाम की बातें ले आए। तो ये प्रसंग को वेदों में भी है और कते कुरान में भी है। तो ये सनंद ग्रंथ जो है कते पोर्शन को हाईलाइट कर रहे हैं। तो मोहम्मद ने कहा था कि हे ब्रह्मात्मा, हे यारों, कि खुदा ने कहा है कि 1000 साल बाद वो स्वयं आएंगे और उनके साथ मोमिन भी आएंगे, बोले हैं खुदा ने। तो तत्कालीन उनके शिष्यों ने पूछा कि क्या हम मोमिन नहीं है? नहीं, तुम लोग तो यार हो, वो तो मेरे भाई है, वो आखिर में आएंगे, 10वीं 11वीं 12वीं सदी में आएंगे वो, और उनके साथ मैं भी रहूंगा और खुदा भी रहेगा। उस समय में ध्यान देना, अभी 5 नमाज मैंने दिया हूँ, बस नमाज करते रहना, चित्त शुद्धि करते रहना, अच्छा कर्म करते रहना और राह देखते रहना। उन खुदा तुम्हारे ये नमाज का फल देने के लिए आएंगे। एक नमाज का 1000 गुना फल देगा, वो तुम्हारा फायदा है। अगर नमाज नहीं करोगे, मेरे कहे प्रमाण नहीं चलोगे, तो 1000 गुना दोजख भी देगा। ये भी ध्यान देना, वो पक्का निर्णय है। ऐसी ऐसी हकीकत का मजल कुरान में लिखी गई है। तो प्राण जी महाप्रभु के माध्यम से राज्य महाराज, जिन्होंने मोहम्मद के अंदर से भविष्यवाणी बोला, तो वही स्वरूप परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी का आज्ञा स्वरूप होकर के सदगुरु प्राण जी के अंदर होकर के साक्षात धामधनी प्रकट होकर के अपनी ही कही हुई बात को दोहरा रहे हैं। इसलिए लाहा तो ना ले वहीं पर शामी हाशी होए। इसलिए ब्रह्मात्माओं, ये संपूर्ण कहानी जो है, आत्मा की कहानी तुम्हारी अपनी कहानी है। ये शास्त्रों में इस तरह से बताया हूं। अब उसको भी साक्षी दे करके तारतम सागर ग्रंथ में दिया है।
अभी भी नहीं जगोगे तो पर हंसी होए, सामी हंसी होए, तुम्हारे ऊपर हंसी होगी। ये हंसी रस के मोमिन जिन्न कराओ को, इसीलिए जानबूझ करके भूलोगे तो हंसी होगी, तो ऐसा हंसी मत कराओ। मतलब ये सब कहने का मतलब, ये सब जान करके जागो जल्दी, ऐसा भावना, ऐसी भावना। ये हंसी अरस, ये हंसी अरस के मोमिन, ये अरस के हंसी है, ये खेल के हंसी नहीं है, सपना के हंसी नहीं है। सपना के हंसी तो सपना ही झूठा, हंसी भी झूठा, दुख भी झूठा, सब कुछ झूठा। लेकिन ये हंसी परमधाम का, परमधाम अखंड है, जब तक राज्य है तब तक हंसी होगी। इसीलिए समझ के भूलना। हाँ, ये कोई भगवान राम भी भूले थे, फिर भी वशिष्ठ ने जगाए स्वयं अवतारवादी को। जमीन मामूली नहीं है, बुलाएगा ये। लेकिन खाली धनी ने, मैंने भुलाया नहीं, मैं जगाया भी हूं, इसलिए अब जागो। भगवान राम भूले तो क्या हुआ, नारायण सृष्टि का है, उनका जो भूलन का भी कोई कीमत नहीं है। मार्कंडे भी भूले, सपना में भूले, उनको क्या, लेकिन भूलने का गुण बताया है। लेकिन याद दिलाने पर वो जगे हुए हैं अपने अपने इष्ट के। बस आप ही लोग नहीं जाग रहे हो, ब्रह्मात्मा, इसलिए जागो, हंसी मत कराओ। जिना उपजे मोमिन को ये इन हंसी का भी दुख। महामती प्राण अपना प्रेम को परिचय दे रहे हैं। मैं तो चाहता हूं ये हंसी का दुख जो है ना, परमधाम में ना हो। मैं तो ये चाहता हूं कि जैसे परमधाम अखंड, तुम्हारे हंसी भी अखंड हो जाएगी। इसलिए ऐसा लंबा, ऐसे लंबी हंसी मुझे नहीं चाहिए, उसको आप बंद करो। सो दुख बुरा रूहाना को बहुत दुख लगेगा, तब ध्यान देना। राजी महाराज भूलन जागने पर भी, जगाने पर भी नहीं जगोगे, और जाग करके भी सो जाओगे ना तो बहुत बड़ी हंसी होगी। इसलिए जागो जागो सैयों, जगाने वाले आ गए। जागो जागो। इसलिए अगर नहीं जागोगे ना तो दुख बुरा रोहन को जो याद आवे मिने सुखा, शर्मिंदा होना पड़ेगा। कभी कभी मैं देखता हूँ ट्रेन में अपनी सीट के ऊपर कोई बैठ गया तो इतना मतलब नाराज होकर के चिल्लाता है। और कभी कभी हमको इसे चिल्लाना पड़ता है, हमारा सीट में बैठा हुआ तो उतरता नहीं। भैया उतर जाओ, छोड़ दो सीट, हमारा है, ये है, वो है, बोलता है। तो टिकट दिखाओ भाई। तो क्या तुम टीटी हो, तुमको दिखाने की क्या जरूरत है? बड़ी बड़ी बात है। अरे हमारे में कंफर्म टिकट है, इसीलिए बोल रहे हैं। तो होगा, बोलते हैं। बहुत झगड़ा होती है। अब परिवेश संसार ऐसा है ना, और मुश्किल से छोड़ भी दिया ना, बात इतनी भीड़ हो जाती है कि बस खिड़की से पानी खरीदने में भी टाइम नहीं। तो उसी को बोलना पड़ता है, भैया ये 10 रुपये पकड़ो और पानी लो। तो वही जो सिर्फ झगड़ा हुआ था उसके साथ फिर हेल्प भी मांगना पड़ता है। संसार ऐसा है, इसीलिए प्रेम से काम बने तो अच्छा है, बाद में हंसी ना हो। तो हम तो ये भी चाहते हैं, है कि नहीं? तो स्कूल में कभी भी झगड़ा इतने होता है, फिर बाद में उनकी उसके साथ बैठेगा, झगड़ा करके फिर तो उधर जाए, गिर गया, पैर टूट गई, बाद में वही फिर पूरा कंधे में लगा कर हॉस्पिटल जा करके तो उसके बाद क्या झगड़ा करोगे? तो उसे प्रेम से बोलना पड़ता है, तो पहले से प्रेम से बोलते। इसलिए हंसी का ठौर है ये। जितना आसान से बोल रहा है ना, प्रैक्टिकल लाइफ उतना आसान नहीं, इसलिए ये हंसी का है ठौर। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत होश में आ गए तो थोड़ा कुछ 2-4%, 20-50% बच सकते हैं ऐसे नाटक से। कभी कभी लड़की भाग जाती है, जिस दामाद को हम देख नहीं चाहते, उसके पीछे पीछे बंदूक लेके जाते हैं, इसको मार गिराऊंगा। ये बेचारे कहाँ कहाँ कोने कोने, कहाँ कहाँ जंगल में रहते हैं। लड़का लड़की, मतलब दामाद और अपनी लड़की देख के तो उड़ा दूंगा, बोलते हैं। बड़ा बड़ा पोज है, पुलिस लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं। एक बार तो पकड़ के भी ले आते हैं, फिर 7 दिन में फिर भाग के चले जाते उसी के साथ।
अब वो चेहरा दिखाने का लायक न बना, ये बना करके साले उसको गाली देते हैं, जी जो मुंह में बोल देते हैं। 2 साल बाद देखना फिर उसी को चरण धो करके फिर दामाद जी करके बोलना पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली सब विदेश चले जाते हैं, वही दामाद आकर लास्ट में पानी पिलाने वाला वही होता है, इसलिए हंसी का ठौर है। इसलिए भाग भी गए तो प्रेम से बोल दो, दामाद जी बढ़िया से रखना। अब ले ही गए तो क्या किया जाए, क्या करोगे। ऐसे ही संसार में बहुत सारे केसेस है। तो ये इसीलिए परम धाम से आई ब्रह्मात्माओं को तो हंसी और खतरनाक है, राज्य को भूलने जैसा हंसी। और राज्य को बोले, राज्य ने भूलोगे 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 बोला था, हमने बोला 100 बेरा देखो आजमा है कि 100 बार परीक्षा करके देखो राज्य, हम भूलने वाले नहीं है। हाँ, राजी महाराज मन ही मन देखते हैं, देख लेंगे, टाइम विल टेल यू। 100 बार परीक्षा बोले थे, एक ही परीक्षा में ऐसे भूले जगाने पर भी नहीं जगते। तो जगने के बाद राज्य पर हमने कैसे हो, ठीक ठाक है, ठीक ही होंगे। तो नहीं भूलेंगे, 100 बार बोले थे, एक ही बार में गए, घड़ी देखा तो 4:30 का 4:30 है। तो क्या देखा हमने, तो मार्कंडे ने जैसे जगह तुमने भी देखा बोले। उसके बाद क्या करो, बहुत विचित्र का संसार बना है। इसलिए जिन उपजे मोमिन को इना हंसी का दुख, सो बुरा दुख बुरा रूहाना को, जो याद आवे मिने सुख। दुख में दुख की याद आए ना कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सुख के समय दुख की याद आ जाए तो बासमती का चावल मरेंग मरेंग, कालो दाल राय को शाक अद्वा हाले को कालो दाल खाने का ढूंगा कड़क कर लाता है। भोजन के साथ बढ़िया रसदार भोजन है, पत्थर लग गया तो सुख में दुख आएगी नहीं आया। ऐसे होगा परम धाम में, ए बट पीपल के चौकी में फिर से झूला झूलेंगे। वह राजी देखा तो हमने कितना हाइट ले गए, आपसे भी ज्यादा। बोलेगा खेल देखना है क्या, बोला राजी महाराज मजाक करने का टाइम हुन्छ नि, कस्तो चाहिँ जग्गा मजाक गरेको। तो उसको याद करते हुए कृपा करके आप क्या करो, हंसी मत कराओ हे सखियों। जो याद आवे मिने सुख ना, सो दुख बुरा रोहाना को, वो बहुत दुखदायी होता है। तो परम धाम का ये तो अब क्या है, परम धाम को तो है ही, लेकिन एटीएम बैंक में पैसा डाले भी नहीं, एटीएम दबाने से नहीं आता है। ऐसे ही यहाँ ही वो दुख और सुख, हाँ यहाँ का जो सुख के समय में दुख का दूरदर्शिता को देखते हुए यही अगर नहीं जागे, ज्ञान ने दिया ना, धनी ने दिया ना, ये रास्ता दुखदाई है, बताएंगे नहीं। श्रेय और प्रिय का मार्ग है, प्रवृत्ति निर्वृत्ति निवृत्ति की मार्ग है, बताया ना। तो उसमें प्रवृत्ति दुखदाई, हाँ निवृत्ति वाला रघु। गीता भी वही बता रहा है, अष्टावक्र गीता भी वही, अर्जुन गीता भी वही, अनु गीता भी वही बता रहा है, राम गीता भी वही बता रहा है। तो बताया ना। तो फिर हम अगर नहीं सुन करके वही रास्ता चले तो दुख तो होगा ही। तो वेदों में तो बताए, धाम धनी ने भी बताए, ये तो बात है। चलो शास्त्रों को तो नहीं माने, हम तो परम धाम के बोले, तो राज्य को तो कहना मानेंगे नहीं, इसलिए राज्य की वाणी तो मानो, ये तो अंतिम है चांस है। धनी कह रहे हैं, ना तो जिन जुबा मैं दुख कहूँ सो ए करूँ सत टुका। मैं सुंदर सात को, परम धाम की आत्माओं को, जो प्रेम में रमने वाले, उस सात घाट में रमने वाले, सच्चिदानंद का हवा पीने वाले, एक बात में 1000 आनंद अनुभव करने वाले, राज्य के एक एक रंग, एक रग रग में 25 पक्ष अनुभव करके आनंद ही आनंद का रमने वाले, ऐसे परात्म सुंदर सात को मैं दुख शब्द डालना नहीं चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी बदनामी है, हमारी अपनी बदनामी है। लेकिन
मैं मजबूर हूँ कि मुझे दुख होगा, आपको दुख का अनुभव होगा, करने जो कहना पड़ रहा है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि ये जीवा को 100 टाइम्स इसको टुकड़ा टुकड़ा कर दूं कि तुम अपने इस स्पष्ट उच्चारण करने वाले तो जीवा दुख शब्द क्यों ब्रह्म सृष्टि को लगा रहे हो? वो तो सच्चिदानंद है, वहां दुख लागू नहीं होता है। मैं तो सोच करके कैसे उच्चारण करते करके जीवा को टुकड़ा टुकड़ा कर दूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। दुख होगा ही आपको, यहाँ भूलोगे धनी को तो दुख होगा ही, हंसी का दुख होगा ही। इसलिए मुझे दुख शब्द प्रयोग करना पड़ रहा है, नहीं तो मुझे रहर नहीं है ऐसा कि मुझे इच्छा नहीं है कि आपको दुखी होगे, तड़पोगे, ऐसा होना ये अच्छा नहीं लगता है मुझे, लेकिन क्या करूं, होगा ही। कितने भयंकर बात बोल रहे हैं, ना तो जीना जुबा मैं दुख कहूं सो एक करूं सत टुक, 100 टाइम टुकड़ा करने को मैं तैयार हूं। तो एता रूहों खातिर विद विद करता हूं कुक। आत्माओं के लिए मैं ये बार बार पुकार कर रहा हूं कि ऐसी गलती मत करो। जागने के बाद भूलने का ऐसा मत करो, भूलन वाला मत बोल, राज्य को याद करो, श्वास श्वास निज नाम जपो। ते माटे तमे सुनजो साथ, एक अनुपम बात, चर्चा सुनजो दिन ने रात। आपने त्रुठा श्री प्राणनाथ, प्रेम खोल देव सब द्वार, प्रेमी बनो। इस तरह से विद विद करता हूं पुकार। सदगुरु महाराज को याद करते हुए प्रकाश ग्रंथ में प्राण जी महावर कहते हैं, खीजी बड़ी आंसू वाली ने कहा। सदगुरु महाराज कभी कभी रो रो करके, कभी कभी डांट करके, कभी फटकार करके, कभी कभी प्रेम से, कभी भी गुस्सा में, कभी कभी तो डांट डांट करके समझाते। तो विध विध प्रकार पर कभी रो करके, कभी हंस करके, तो अनेक दृष्टांत दे करके समझाते थे सदगुरु। इंद्रावती आत्मा फीडबैक अपने को सोचती है, हाँ सदगुरु ने इस तरह से जगाया, मैं किस तरह से जगा रहा हूं। तो मैं अब डांट करके करूं नहीं, दुख न देऊं फूल पाखड़ी, देखूं शीतल नयन। अब मैं दुख दे करके एकदम कड़क आवाज का दुख भी नहीं देना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। लड़का है, प्यार करता हूँ, सब कुछ है, लेकिन पढ़ता नहीं तो थप्पड़ भी लगाना पड़ता है, क्या करूं करके। माँ कितने हैवी हार्ट बोलती है ना। ऐसे ही राज्य महाराज स्वरूप महामती प्राण जी सुंदर साथ को हाव भाव को देखते हुए बहुत दुखी होकर के कह रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी इतना दुख को अपने अंदर लेकर के हमें आगे क्या करना चाहिए, कितना पवित्र बनना चाहिए, कितने नरम बनना चाहिए, धनी को कितना याद करना चाहिए, यह अपनी बश की बात नहीं है। हेरा जी, जब दुख मेरी रूहाना को तब सुख कैसा मोए। व्यवहार में भी है, जब बच्चे दुखी है तो माँ बाप कैसे दुखी रह सकते, कैसे सुखी रह सकते, दुनिया में बोलते हैं। तो इसको इतना विशाल बनाना है। धनी कह रहे हैं जब सुंदर साथ दुखी हैं तो मैं कैसे सुख। इतना भी अगर गुण आ गया तो बेड़ा पार। जन्म मरण के चक्कर में बार बार ये जीव तड़प रहा है, तो मैं कैसे अनुभव कर सकता हूं कि मैं दुखी हूं। इसीलिए ये सुखाती हूं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं आंगन नार, मैंने कसम खाया हूं मुझे ये ब्रह्म सृष्टि को देना है। इसीलिए मैं पुकार कर रहा हूं। सुंदर साथ जी सुनो तो सही, जब दुख मेरी रूहाना को तब सुख कैसा मोहे। हम तुम अरस अजीम के, हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं दोए। आप भी राज्य के अंगना है, हम भी राज्य के अंगना है। खेल में अलग अलग लीला हो रही है, लेकिन धाम में तो एक ही थाली में, एक ही आसन में। जैसे महाकारण को याद करो, पहले मूल अद्वैत में वो मजा ईशा का, वो मूल प्रेम को याद करो, संसार का पर्दा अपने आप छूट जाएगा।
पहले फरेब दिखाइया, पीछे मोहम्मद दीना, कलमा जहर करके दिखाया यकीन। पहले फरेब दिखाया, पहला खेल दिखाए के, पीछे मूल वतन के धाम धनी श्री सदगुरु महाराज महामती प्राणनाथ जी, जिनको कुरान में मोहम्मद अद्दीन करके कहा, यानी श्यामा जी महाराज ने प्रेम का मार्ग की बात कही है। वो प्रेम का मार्ग दिया हुआ है, पराधसदा प्रेम लक्षणा भक्ति, कलमा जाहिर करके दिखाया यकीन। मोहम्मद साहब ने अपने ज़माने में कलमा जाहिर किया, अपना ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा जाहिर करके विश्वास दिलाया कि आखिरी इमाम आ रहे हैं। अब वो कलमा के जगह में तारतम महामंत्र दे करके अब सदगुरु प्राणनाथ जी का लक्ष्य परम धाम का ज्ञान दे, इसलिए सुंदर सात का जमात दिया हुआ है। एक ही लिटी में, एक ही चौपाई में भूतकाल भी देखना होता है, भविष्य भी देख करके वर्तमान का अर्थ लगाना होता है। सुंदर सात मायने जाहिर कुरान के कही बात नेक सोए। तो प्यारे सुंदर सा जिस तरह 63 नंबर चौपाई में मायने जाहिर, मायने मतलब अर्थ, जाहिर कुरान का जाहिर मतलब जाहिर अर्थ मतलब वहाँ जो बताया है स्पष्ट रूप से वो मैंने जाहिर किया हूँ। मायने जाहिर कुरान, यहाँ जाहिर मतलब थोड़ा सा ऊपर मतलब ब्रह्मात्मा को लक्षण भी ऊपर। हाँ, यहाँ जो मैंने कहा स्थूल रूप से मन का, आत्मा का, मन का, बुद्धि का, इस लेवल से समझो। परवा मर्याद पुष्ट में परवा मर्याद जैसा है। तो फिर आगे और गुज्ज भी करो नेक जार, और गहराई की बात आगे कहना है। अच्छा, और भी गहराई है, इतना लक्षण के बाद और गहराई, तो अच्छा वो कहाँ बताए, वो नेक्स्ट चैप्टर में आ रहा। अच्छा, और अभी करो नेक जाहिर, करो नेक मतलब थोड़ा सा जाहिर करता हूँ। अरस वतनी जो कोई परमधाम के अरस वतनी आत्माएं, इस चीज को समझने की कोशिश करें कि और गहराई, बस उसी हिसाब से ब्रजलीला की गहराई, रास की गहराई, जागनी की गहराई, वही तो है। तो वो तो हम भी महसूस कर रहे हैं कि नहीं। पहले उसी चौपाई में क्या ऐसा अर्थ लगता था, जीवन बीतता गया और उसमें से नया नया अपने जीवन का अर्थ लगने लगा। तो और गहराई। तो प्यारे सुंदर सा जी, ये हुआ प्रकरण 22 तक हुआ। आइए प्रकरण 23 भी टच करते हैं। 23 में अब गुह्य बात बताऊंगा। तो गुह्य बात में हेडिंग क्या लिखा, सनंद दीला मोबिना अरस सुबान की। देखो, और गहरे मतलब हमारे पूरा पर्सनालिटी में, हमारे व्यक्तित्व में शरीर इन्वॉल्व होता है, मन इन्वॉल्व हो सकता है जाहिरी, दिल इन्वॉल्व हो रहा कि नहीं रहा। और कथा सुनने में लापरवाह से परवाह में आया जाहिरी, मर्याद में आया जाहिरी। अगर पुष्ट में आया यानी ये मेरे लिए है, ऐसा जब आया तो उसको बोलते हैं मर्यादा, पुष्ट दर्जा का। नाम ही पुष्ट, अपने लिए रिष्ट पुष्ट, आत्मा अखंड हो जाए। ऐसे ही मन के लेवल के, बुद्धि के लेवल से होते हुए दिल के लेवल, चित्त के लेवल से। तो मोमिना सनंदा दिला मोमिन अरश, मोमिन का दिल जो है सुभान का अरस है, परमात्मा का धाम है। ये तो हम कितने बार सुने हैं, नहीं? मोमिन दिल अरश कितने बार सुने। इसीलिए हमने कहा, एक सुंदर साथ बोलते थे, खास से ही गन्य हो बनता 9,000 10,000 ऐसा 18,000 तो रिपीटेशन ऐसे बनते। अठारह 18,000 मानी हमने गिना, ध्यान दे करके गिना तो चौपाई तो बहुत रिपीटेशन है। अगर असली में देखा जाए तो चौपाई 18,000 नहीं है, 10-11 ही हजार होगा। रिपीटेशन बहुत है करके बोला। तो मैं क्या बोलूं, मैंने बोला फिर भी तो हम तुमको कुछ नहीं हुआ बोलते।
मैंने शॉर्ट एंड स्वीट आंसर दिया, फिर भी तो तुम्हारे कुछ नहीं हुआ। बार बार रिपीट करने में मुख्य चीज को रिपीट होता है। कोई बच्चा बाजार जा रहा है तो माता एक चीज के लिए 3-4 बार याद दिलाती, ओए गेट में पहुंचने के बाद वो भूलना नहीं वो चीज को। हाँ, फिर बाजार में आप फोन कहाँ हो, वो चीज खरीदा, फिर याद दिलाया जाता है। और खरीदने के बाद ही कहाँ रखा है, ना खो जाए। तो एक ही चीज को बार बार याद दिलाया जाता है, तो वही चीज तो है परम। ने रिपीटिशन ही क्या है, मतलब परम धाम सब कुछ है, मुक्ति सब कुछ है, और खेल भूलन जो झूठ में कितना है। तो याद दिला रहे हैं बार बार, फिर भी, इसीलिए मैंने बस शॉर्टकट में बोला, फिर भी तो हमको कुछ नहीं हो रहा। फिर भी तो हमारी बुद्धि वही कुत्ते के पूंछ, 12 वर्ष ढूंढ रहा है बनी, 12वां तो सीधा वाला आने का ट्विक। 12 साल बांस में रखा और 12 साल के बाद निकाला, अब तो कुत्ता का पूंछ सीधा हो गया करके जैसे ही निकाला था, हाँ सीधा हो गया, सीधा हो गया, सीधा। जैसे ही पूरा गया तो जैसा कहता ऐसा ही है। वाणी सुने सब कुछ सुने, अब तो प्रेमी बने होगा, अब तो दिलदार बने होंगे, दाता बने होंगे, हाँ अब तो प्रेमी बने होंगे करके धीरे 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 वाणी से दूर कर दिया। तो जैसे ही वाणी पूरा, फिर वही कामी, क्रोधी, लोभी, छली, कपटी, फिर वही हाथ में फिर वही। इसीलिए 100 साल रहो साथ में, धनी अनुभव 100 बेर, मूल अंकुर दया बिना लेकर में डारे अंधेर। हमारे तो जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण मिला, 1-2 अपने जीवन में अनुभव किया हमने तो। रे मन भूल ना महमत, दुनिया देखत आप संभार। रे मन भूल ना महमत, ये नाही दुनिया बावरी, ए रचो माया ख्याल। दुनिया देखत आप संभार, रे मन भूल ना महमत। मन भूला भूला फिर जगत में जीवन 2 दिन का, मन फूला फूला फिर जगत में जीवन 2 दिन का। आइए सुंदर साथ जी, दिल मोमिन हर्ष सुभान। इसका मतलब हमें इतना ख्याल रखना अपने दिल को, अपने अंतरंग को, बहुत होशियार, वहाँ कोई दाग नहीं लगना चाहिए, कोई दूषित नहीं होना चाहिए, निर्मल पवित्र ऐसा होना, तभी वो अरस बनेगा शुभान की। चलो सल्ला क्या देते हैं आगे देखते हैं, 2-4 चौपाई। दिला हकीकी रूहे अरश की, जामे आप आशिक हुआ सुल्तान। तो कही गिरो ए रब्बानी, ए दिल मोमिन अरश शुभान। जो कोई दिल मजाजी चढ़ सके न नूर मकान, दिल हकीकी पहुंचे नूर तजल्ला, ए दिल मोमिन अरश सुभान। चौथी लिट्टी देखिए तो, एक चौपाई में चौथी लिट्टी देखिए क्या लिखा, दिल मोमिन अरश सुभान, दिल मोमिन अरश सुभान, दिल मोमिन अरश सुभान, यही है ना। आहा, इसमें प्रकरण, इस प्रकरण चौपाई 51 है, 51 ही चौपाई में 51 ही बार आया ये दिला
मोमिना अरस जुबान, तो रिपीटेशन तो हुआ कि नहीं हुआ? ये ऐसा दिल हक का अरस होगा, मोमिन का ऐसा दिल हक का अरस होगा। तो कैसा दिल? ऊपर का तीन लिटी में दिल की बात की है, शुद्ध हो, पवित्र हो, स्वच्छ हो, तो ऐसा दिल मोमिन का धाम, मोमिन का ऐसा दिल मोमिन ब्रह्म के लिए धाम। तो वो सारा क्वालिटी यहां पर रिपीट किया है। तो अब हमारा कर्तव्य क्या है? ऐसा दिल वाला होना चाहिए। ये तो सूत्र बता दिए। बस अंगुली से चौपाई पढ़ो, बंद कर दो, रख दो। अंगुली से पढ़ा तो जैसा पढ़ते पढ़ते तो 65 साल हो गया लोग। हाँ, इसलिए वो भी तीर्थ जा रहा था, बोला कि मेरा ये बोतल भी साफ करके ले आ, बहुत गंदा है बोतल में, साफ करके ले आ दे, गंगा में डुबकी लगा दे भाई, इसको भी पवित्र हो जाए, इसका दुर्गंध चला जाए। गया बेचारा, और साथ साथ में वो दोस्त ने भेजा है बोतल, तो जब भी गंगा में डुबकी लगाता है वो भी बोतल भी डुबकी लगा देता, फिर बोतल भी डुबकी लगा देता। ले आया, ये हम का बोतल को साफ करके ले आया, डुबकी लगा के ले आया हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। जैसा खोल के देखा तो ए भाई, जैसा का तैसा ही है, कैसे होगा? मैंने पूरा पानी में डुबा के, गंगा में डुबा के, हर की पौड़ी में डुबा के लाया, सूंघ तो सूंघा दिया था। तूने डुबकी तो लगा दी बोतल को, ढक्कन नहीं खोला क्या? ढक्कन तो नहीं खोला। जिस तरह से तुमने बोतल को बाहर डुबकी लगाया, ऐसे ही तुम्हारा शरीर डुबकी लगाया, लेकिन भीतर ज्ञान का ढक्कन खोला नहीं, तो अंदर तू भी ऐसे ही काला है। तेरा बाहर डुबकी लगाने से कुछ नहीं होगा, ऐसे ज्ञान के डुबकी लगा, प्रेम के डुबकी लगा, ऐसा संदेश है। तो जो दिल मोमिना अरस रुबान, इसलिए दिल देने वालों, दिल देखो जी, दिल देखो जी, तो इतना गीत भी है। जब हम बर्तन साफ करते हैं तो बर्तन के बाहर के तरफ ध्यान देते हैं कि अंदर की तरफ ध्यान देते हैं? सफाई में बाहर भी साफ करते हैं, लेकिन अंदर ध्यान देते हैं कि जूठा अंदर रहा कि नहीं रहा। जैसे बर्तन हुआ, बर्तन साफ किए तो इसके अंदर साफ हुआ कि नहीं, ऐसा करके बाहर देखते हैं कि ऐसा ढक्कन, ऐसा मतलब ऐसा खोल के ये अंदर में ऐसा ऐसा देखते हैं कि ये बाहर देखते हैं साफ कर? अंदर देखते हैं ना, प्रैक्टिकल बात, अंदर देखते हैं ना। ऐसे हमें भी दिल को देखना चाहिए। बाहर नहाना धोना ठीक है, शारीरिक शुद्धि जरूरत है, मानसिक शुद्धि, बौद्धिक शुद्धि, आत्मिक शुद्धि की बात है, वो तो प्रेम से ही होगा, ऐसा कहा। इसलिए मामति प्रेम ले तौलती तिन से। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। तो 51 बार आया हुआ है, जो दिल मोमिना अरस जुबान। तो कैसा दिल? कि ये आपस में रूहें, दिल हकीकी रूहें हैं, अरश की, परम धाम की रूहें, आत्माओं की, हकीकी दिल, सच्चा दिल जो है, ये दिल मोमिना अरश जुबान। मोमिन का ऐसा दिल, कौन से मोमिन? अरश वाले। सुभान का अरश होगा, सुभान का धाम होगा, दिल हकीकी, रूहें अरश। जामे आप आशिक हुआ सुल्तान। जामे मतलब वो अरस धाम में सुभान ने, परब्रह्म परमात्मा सुल्तान ने अपने आप को आशिक माना हुआ है, और उन रूहों के, उन ब्रह्मात्माओं को माशूक माना हुआ है। उस परम धाम में उन ब्रह्मात्माओं को खुद परमात्मा ने माशूक माना है और स्वयं आशिक बने हुए हैं। ऐसे पवित्र ब्रह्म सृष्टि आत्माओं को, हृदय को ही परमात्मा ने धाम करके कहा है।
तो कही गिरो ये रब्बानी, इसीलिए ये जमात को रब्बानी रूहें कहा है। रब्ब परमात्मा, रब्बानी रब्ब की रूहें कहा है। गिरो जमात, ब्रह्म की जमात कहा है। जो कही गिरो ये रब्बानी, वेदों में ब्रह्म सृष्टि करके कहा है, कतेब में रब्बानी गिरो करके कहा उन जमात को। हाँ, आम खास खालस खासल खास करके 3 सृष्टि कहा है। कुन्न हो जा कहने पर जो उत्पन्न हो इसको जीव सृष्टि कहा है। पांच प्रकार के पैदाइश करके कहा है, उसमें से एक जमात खिलकत से ले आए, दिव्य परम धाम से आए हैं, इस तरह से समझ। तो प्यारे सुंदर शाह जी, ये बहुत दिल की बात है और बहुत गहन चीज है, मनन बहुत करना पड़ेगा और जो चौपाई का नक्शा आता है हृदय में, अपने हृदय में बैठाना है, उस लक्षण से भरना चाहिए। जेता कोई दिल मजाजी चढ़ न सके न नूर मकान। अगर उसी दिल में एक मजाजी दिल भी है, झूठे दिल भी है, स्वप्निक दिल वाले भी है, जिसको जीव कहा गया है, स्वप्निक जीव करके गया, वो चढ़ सके ना नूर मकान, वो अक्षरधाम तक भी नहीं चढ़ सकता है। लेकिन उसी जगह में, उसी खेल में एक हकीकी दिल भी है, सच्चा दिल वाला है, जिसको ब्रह्म सृष्टि कहा गया है, पहुंचे नूर तजल्ला, उनका हृदय को वो ऐसा दिल वाले नूर तजल्ला परमात्मा पहुंचेंगे कहा है। ये दिल मोमिना और शुभान, ऐसे हकीकी दिल वाला जो नूर तजल्ला के तजल्ली से आया है, उस धनी के नूर से आए हैं, ब्रह्म के नूर से, परमात्मा के अंश वाला वो सुहागिन, ए दिल मोमिन अरश सुभान। ऐसे मोमिन को, दिल को सुभान ने अरश बनाया है। सब देख करके तो आहा ऐसा, इसलिए मेरे अंदर से अपने आप शब्द फूट जाता है, हे राजी महाराज, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। बस ऐसा दिल बनाए तो दावा के साथ बोलते हैं, धनी आप जैसे दिल चाहते थे वैसे में बन गए, आ जाओ आ जाओ, आओ जी वाला मारे घेरा, आओ जी श्यामा मारे घेरा। ये बोलना, प्रार्थना करना भी पवित्र करने का एक ढंग है। पवित्र हो ही गए, बैठ ही गए तो फिर रस मगन भाई सो क्या गावे, लेकिन बैठाने के लिए कितनी तैयारी होनी चाहिए। इस तरह से चिंतन करते जाएं। आज इतने ही में विश्राम करते हैं। जेता कोई दिला मजाजी चढ़ सके ना नूर मकाना, दिला हकीकी पहुंचे नूर तजल्ला, ये दिला मोमिना अरश सुभाना, ये दिला मोमिना अरश सुभाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।